Hello student, welcome in Subhash English School digital lecture. Today we will start mathematics class 5th chapter 2 shapes and angles. Chapter 2 shapes and angles. Shapes means आकार, angles means कोण. What we will study in this chapter? हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? Shapes and angles. तो फर्स्ट ऑफ ऑल what are shapes? Shapes क्या है? A shape can be defined as the form of an object or its outline, outer boundary और outer surface. किसी ऑब्जेक्ट के आउटर लाइन, आउटर सरफेस, आउटर बाउंड्री, उन सबको देख के एक शेप बनता है. एवरीथिंग वी सी इन द वर्ल्ड अराउंड अस एज अ शेप. वर्ल्ड में हम सभी चीजों को देखते हैं तो वह एक शेप में दिखाई देती है. सेकेंड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स. शेप्स के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है टू डायमेंशनल शेप्स और इसे क्या कहते हैं हम? 2D शेप्स भी कहते हैं. अ शेप और अ फिगर दैट हैज अ लेंथ एंड अ ब्रीथ ओनली इज अ 2D शेप. 2D शेप में सिर्फ लेंथ और ब्रीथ के बारे में ही बात होती है. इसके शेप में आपको शो करती हूँ. फर्स्ट शेप है हमारा स्क्वायर. स्क्वायर 2D शेप्स है. इसकी 4 साइड्स होती है, सेम लेंथ, चारों साइड की लेंथ इसकी सेम होती है. इसमें 90 डिग्री का एंगल्स बनता है और 4 कॉर्नर्स होते हैं. सेकेंड शेप है हमारा सर्कल. सर्कल अ राउंड फ्लैट. ये क्या होता है? राउंड फ्लैट होता है और इसमें नो स्ट्रेट साइड्स होती है. इसमें स्ट्रेट साइड नहीं होती. जैसे आपको स्क्वायर में स्ट्रेट साइड्स दिख रही है वैसे ही इसमें सर्कल है. यह कर्व्ड साइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? वन कर्व्ड साइड. इसमें कॉर्नर नहीं होते, इसे बोलते हैं हम सर्कल शेप. थर्ड है ट्राइंगल. ट्राइंगल में 3 आपको स्ट्रेट साइड्स दिख रही है और 3 कॉर्नर्स दिख रहे हैं. यह स्ट्रॉन्ग शेप होता है, इसे हम ट्राइंगल कहते हैं. फोर्थ है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. इसकी दोनों साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है एक दूसरे के. पैरेलल मीन्स इक्वली होता है. ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री. इसके सारे एंगल्स जो बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं. नेक्स्ट है पेंटागोन. पेंटागोन में 5 साइड्स होती है और 5 कॉर्नर्स होते हैं. हेक्सागोन में 6 साइड्स होती है एंड 6 कॉर्नर होते हैं. अब नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल शेप्स और इसे हम 3D शेप भी कहते हैं. पहले मैंने आपको 2D शेप के बारे में बताया है. अब ये 3D शेप्स है. 3D शेप आर सॉलिड शेप. दे हैव 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट. 3D शेप्स एक सॉलिड शेप्स होते हैं और उनमें लेंथ भी आती है, ब्रीथ भी आती है, हाइट भी आती है. 2D में सिर्फ लेंथ और ब्रीथ रहती है और 3D में हाइट भी ऐड हो जाती है. इसीलिए हम 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्यूब. ये क्यूब है, ये 3 डायमेंशनल शेप है. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिक्स होती हैं और 12 एजेस होते हैं. वर्टिक्स मीन्स लाइन, एजेस मीन्स कॉर्नर. ओके. नेक्स्ट है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड ये क्यूबॉइड शेप है. इसमें भी ये दोनों बॉक्स की तरह लगते हैं. क्यूब और क्यूबॉइड दोनों एक लाइक अ शेप. कैसा शेप लग रहा है हमको? बॉक्स की तरफ. जितने भी बॉक्स होते हैं वो सारे, जैसे हम हमारे घर में देखते हैं, टीवी का बॉक्स हुआ, फ्रिज का बॉक्स हुआ. जैसे आप फ्रिज का बॉक्स है वो ले लीजिए आप क्यूबॉइड, और टीवी का बॉक्स है वो आप ले लीजिए क्यूब. ओके. नेक्स्ट शेप है सिलेंडर. ये सिलेंडर का शेप है. ये हम हमारे घर में देखते हैं. सिलेंडर मीन्स एग्जाम्पल ले लीजिए आप सिलेंडर के, कि एक तो हमारे किचन में रहता है सिलेंडर, ठीक है. उसके बाद ड्रम वगैरह आप देखते हैं पुराने टाइम में रखते थे, आजकल तो बहुत कम मिलते हैं घरों में, ठीक है. वो भी एक इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है स्फीयर. स्फीयर मीन्स हमारी अर्थ. अर्थ देखते हैं ना आप,
वह स्फीयर होती है। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट वही है। नेक्स्ट है कोन। कोन का एग्जाम्पल पिरामिड। आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह में पिरामिड का शेप्स कोन जैसा ही होता है। ये सारे क्या है 3D शेप्स और यह सॉलिड शेप कहलाते हैं। इनमें लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है और हाइट भी होती है। ये तीनों चीजें होती है और 2D शेप में सिर्फ लेंथ और ब्रीथ होती है। एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। व्हाट इज एन एंगल? एंगल्स आर formed when two rays meet and angle are measured in degrees. जब दो रेस ड्रॉ करते हैं और वह मिलती है, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं और उसे एंगल कहते हैं। एंगल इस शेप का होता है। एंगल ऐसे बनते हैं जब दो रेस मिलती है और जो पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट होता है उसे हम एंगल कहते हैं। The symbol used for degree is this. जो डिग्री के लिए सिंबल यूज होता है वह ऐसा होता है। आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ऐसा शो होता है। अब वर्टेक्स क्या होता है? वह कॉमन पॉइंट होता है जहाँ दोनों लाइन मिलती है। जहाँ दोनों लाइन मिल रही है ना, वहाँ उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। और एंगल को बनाने के लिए जब दो लाइन बनाते हैं उन्हें रे कहते हैं। A tool that is used to measure and draw angle. प्रोटेक्टर वह टूल है जिसे यूज करते हैं हम एंगल बनाने में और एंगल को मेजर करने में। उस टूल का नाम होता है प्रोटेक्टर। नाउ नेक्स्ट लेट्स कैन सी द टाइप्स ऑफ एंगल्स। हम आपके सामने एंगल्स के टाइप्स शो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल। राइट एंगल इज एट 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री का बनता है हम उसे राइट एंगल कहते हैं और 90 डिग्री का एंगल ऐसा बनता है। इसका एग्जांपल आप देखिए, बिल्डिंग इस टाइप की बिल्डिंग है तो इसमें आपको राइट एंगल शो हो रहा है। दिख रहा है राइट एंगल? इसे हम राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इज लेस देन राइट एंगल दैट इज एट 45 डिग्री। जो 45 डिग्री या 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल्स होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ये एंगल आपको दिख रहा है, ये 45 डिग्री का। हम इसे काई से मेज़र करेंगे? प्रोटेक्टर से। किस टूल से करते हैं? प्रोटेक्टर से। मेज़र भी करेंगे और बनाएंगे भी उसी से, ड्रॉ भी उसी से करेंगे। आपको इसका एग्जाम्पल हम पिक्चर में शो कर रहे हैं। ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इस बिल्डिंग में एक्यूट एंगल दिख रहा है आपको, जो रेड लाइन से शो किया है। Now third, obtuse angle. Obtuse angle is more than right angle which is at 110 डिग्री। जो 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल होते हैं जैसे 100, 105, 110, 120, ऐसे ही 180 तक और 90 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। आपको शो किया है हमने, ये 110 का एंगल है और इसका एग्जाम्पल आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, ये ऑब्ट्यूज एंगल में है, इसमें एंगल शो हो रहा है। ऐसे ही फोर्थ क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रिज, जो पूरा स्ट्रेट है, दिखाई दे रहा है ना आपको पिक्चर में, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन द टावर्स ब्रिजेस। ट्रायंगल के शेप को हम टावर और ब्रिज में क्यों यूज करते हैं? आंसर में लिखेंगे हम, ट्रायंगल आर शेप्स विच आर स्ट्रॉन्ग एंड इट डज नॉट चेंज इजीली। ट्रायंगल शेप जो होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है। यह मैंने आपको जब शेप्स बताए थे तब भी मैंने आपको समझाया था कि ट्रायंगल शेप को स्ट्रॉन्ग शेप कहते हैं और ये इजीली चेंज नहीं होता।
इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ पिक्चर शो करूँगी। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये पिक्चर आपको ब्रिज की दिख रही है। इसमें पहले स्ट्रेट है नीचे और फिर ट्राइंगल के शेप में रॉड लगी हुई है, तो यह स्ट्रॉन्ग शेप है, इसीलिए इसका यूज़ हुआ है। नेक्स्ट पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग में भी ट्राइंगल का शेप यूज़ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग शेप है, इसको इजीली हम चेंज नहीं कर सकते और यह स्ट्रॉन्ग रहता है। और थर्ड पिक्चर में भी आप देखिए, पुरानी बिल्डिंग्स है, पुरानी बिल्डिंग्स में भी आप शेप देख सकते हैं, ट्राइंगल के शेप दिख रहे हैं ना आपको, तो इसीलिए इस शेप को हम स्ट्रॉन्ग शेप कहते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह में, ब्रिज वगैरह में, टावर्स होते हैं, उनमें यूज़ होते हैं, इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग शेप कहते हैं और यह इजीली चेंज नहीं होता। I hope you understand and enjoy this chapter. If you have any doubt, write below in comment section. Thank you.